Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। व्यवस्था आपको ले जाने के लिए बंद है। ये तो देखो जाएंगे जब लगेगा उसको पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले आने लाने के लिए। और ये भी क्वेश्चंस आए, कोर्ट का कहना कि अगर इस पीड़ित परिवार की, गरीब परिवार की जगह क्या कोई बहुत ही रिच पर्सन होता तो इस तरीके से क्या आप जला देते। जा रहे हो तो कोर्ट में अपनी बात कैसे हाथरस के निर्भया कांड में इंसाफ की गुहार हाईकोर्ट तक पहुंच गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस राजन राय और जस्टिस पंकज मित्तल ने पीड़ित परिवार की फरियाद सुनी। दोपहर 2:45 बजे अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट ने सबसे पहले पीड़िता के पक्ष की बात सुनी। परिवार के 5 सदस्यों ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने हाथरस के जिलाधिकारी से पूछा, आधी रात पीड़िता का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? इस पर हाथरस के डीएम ने कहा, पीड़िता का अंतिम संस्कार परिवार वालों की सहमति से किया गया था। पीड़िता के भाई ने कहा, अंतिम संस्कार बिना हमारी सहमति के हुआ था। पुलिस ने हमें परेशान किया। हमें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने कहा, अगर शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता तो कानून व्यवस्था की हालत खराब हो सकती थी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि शव जलाने का फैसला उन्होंने ही लिया था, लेकिन परिवार वालों की रजामंदी भी इसमें शामिल थी। परिवार ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि उन्हें उनके बेटी का शव नहीं देखने दिया गया, जबरन उसे जलाया गया। जबकि डीएम से जब पूछा गया तो डीएम ने यह कहा कि उस दिन परिवार से सहमति ली गई थी और नीचे के अधिकारियों ने जो उन्हें बताया था उसके बाद ही इस शव को जलाया गया। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि प्रशासन ने कहा कि अगर उसे नहीं जलाया गया होता तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा एक मुद्दा बन सकता था, लेकिन परिवार ने इस मुद्दे पर टोका और ये कहा कि जब भारी तादाद में पुलिस बल मौजूद था तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कैसे होती। अब तमाम बातों के जवाब 2 नवंबर को मिलेंगे। हाईकोर्ट की सुनवाई 45 मिनट तक चलनी थी, लेकिन ये करीब 1.5 घंटे तक चली। पीड़िता के परिजनों ने आगे जांच में फंसाए जाने की आशंका जताई, साथ ही पुलिस और डीएम पर भी आरोप लगाए। हाईकोर्ट ने इससे पहले इस मामले में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार और एसपी रहे विक्रांत वीर को तलब किया था। हाईकोर्ट ने हाथरस कांड में पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई, साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख दे दी। 2 नवंबर को पीड़िता के परिजनों के आरोपों पर बहस होगी। राज्य जो एक्सक्यूज दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू था, बहुत सारे वीडियोज का पीड़ित परिवार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास भी वीडियो हैं और राज्य कह रहा है कि वहां पर बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी, जबकि ऐसा नहीं था। हार्डली 50 से 60% थे। जब नाइट में अंतिम संस्कार किया गया, जो रिलेटिव्स थे उनके गांव के कुछ लोग थे, जबकि वहां पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा थी, करीब 200 से 300 की संख्या थी। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ ही नहीं सकता था। पुलिस के पास आम से अपने तरीके, अपना मेथड है, वैसे वो वर्क करती, लेकिन एटलीस्ट उस बेटी को सुबह 5 बजे तक उनको अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, परिवार को दिखाया जाता। अंतिम संस्कार के बारे में ही डिसीजन अभी होना है। हमने अपना पक्ष रखा है, पीड़ित पक्ष ने अपना पक्ष रखा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब जो भी निर्णय आएगा उसके बाद, अभी 2 नवंबर। इससे पहले सुबह 5 बजे हाथरस कांड का पीड़ित परिवार कड़ी सुरक्षा के बीच फूलगढ़ी गांव से लखनऊ के लिए रवाना हुआ था। इस काफिले में पीड़िता के माता पिता, 2 भाई और एक भाभी भी शामिल थी। हाथरस की एसडीएम अंजलि गंगवार और सीओ शैलेंद्र वाजपेयी भी पीड़ित परिवार के साथ थे।
पे हमारे जो घटना हुआ है 29 तारीख को, उसके बारे में सुनवाई है हमारी, उसके बारे में बताया कुछ है। सुरक्षा व्यवस्था आपको ले जाने के लिए चाबी बंद है? ये तो देखो अभी जाएंगे जब लगेगा तो पूरी तरह से व्यवस्था की गई हमारी ले आने लाने के लिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफिला मिनट दर मिनट और जो पल पल लखनऊ की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ये काफिला है उसको पूरी सुरक्षा मानकों के साथ ले जाया जा रहा है, जिसमें तमाम अधिकारी गण मौजूद हैं जो कि यूपी पुलिस के अधिकारी हैं, इसके अलावा एसडीएम है, सीओ है, और जो लोकल पुलिस है वो भी एस्कॉर्ट करने के लिए है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाथरस कांड पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिसमें सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। आज की सुनवाई के बाद पीड़िता के परिजनों को इंसाफ की उम्मीद बढ़ गई है। उधर सीबीआई ने भी गैंग रेप का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।